कुमार आज के वीडियो क्लास में क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 4 का विविध बता रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम आपको ऑल क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि इसमें जो है विविध है। विविध का मतलब होता है कि ये जो जैसे 4 का हम 4.1 पढ़े, 4.2 पढ़े, 4.3 पढ़े, 4.4, 4.5, 4.6 और विविध, ये कुल का मिला हुआ है। तो किसी ना किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होगा तो वह आसानी से समझ लेगा इसमें। तो इस कारण से इस चैप्टर में हम ऑल क्वेश्चन बता देंगे, फिर अगले चैप्टर से आपको जो पूछना रहेगा, जो कमेंट रहेगा, अगर कुल आपको पूछना रहेगा तो कुल हम आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि ए, बी और सी वास्तविक संख्या है, यानी ए, बी, सी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, हो और सारणिक इतना हो तो दर्शाइए कि, मतलब बोल रहा है यदि ए, बी, सी ये जो मान दिया हुआ है सारणी में, उसकी जगह बोल रहा है कोई वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर है। तो चलिए वो तो जो दिया है रहने दीजिए, और बराबर यहाँ फिर दिया हुआ है कि डेल्टा बराबर इतना, सारणिक बराबर 0। तो कहा है सिद्ध करें, यानी सारणिक को सिद्ध करके दिखाएं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर बी बराबर सी। बोल रहा है या तो आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लाइए, या आप लाके दिखाइए कि a बराबर बी बराबर सी लाइए, या आप दोनों लाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं इसमें कि अप्लाइंग का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहने का मतलब लिख रहे हैं अप्लाई बोलते हैं। तो अप्लाई का मतलब क्या होता है कि अप्लाई का मतलब होता है कि किसी चीज में हम आवेदन कर रहे हैं, किसी चीज के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। बात में मतलब ऐसे हम अगर भाषा में समझते हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से कहने का मतलब है। तो यहाँ अप्लाइंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट में जो अप्लाइंग दिया है कि अप्लाइंग, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक हम पहले सूत्र स्थापित करेंगे क्वेश्चन के अनुसार समझ के, और उस सूत्र का उपयोग करेंगे। यानी यहाँ पे पहले सूत्र करना है, यानी पहले अप्लाई करते हैं। जैसे हम किसी चीज का आवेदन करते हैं तो उसमें क्या है, या फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि अप्लाई, यानी आवेदन कर रहे हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई में हम क्या करते हैं, ये तीनों को ऐड कर दें, या तो इस रूप में ऐड कर दीजिए या तो इस रूप में, किसी रूप में ऐड कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस रूप में भी अगर ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इस तरह से हो गया। और कहने का मतलब है ये R1 R2 और ये R3 हो गया, ये R1 R2 R3। तो इस तरह से R1, ये R2 और ये R3। तो हम क्या करते हैं कि तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी अप्लाइंग C1 में क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड जब करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक है, सब में दो वो है, तो इस कारण से हो जाएगा 2a, फिर 2b और 2c। इस लाइन में भी देखिए एक है, 2a है, ये b और b, 2b है, ये c, मतलब तीनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 2a 2b 2c, इसमें भी हो जाएगा 2a 2b 2c, और ये C1 में हमने जोड़े तो C2 और C3 को कुछ नहीं करना है। तो A प्लस बी हो गया, ये B प्लस सी हो गया हमारा, और ये C प्लस A, क्योंकि हमने C1 में जोड़े तो C2 और C3 को कुछ नहीं करना है। अगर C2 में जोड़ते तो C1 C3। अब हम इसमें से 2a 2b 2c कॉमन निकालते थे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 बार a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब यहां बच गया 1 1 1, यहां बच गया c प्लस a प्लस b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a।
अब देखिए क्या करते हैं, यहां हो गया 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब क्या करते हैं, और बराबर यहाँ फिर क्या दिया हुआ है 0, ये प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। अब 0 दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं, ये तो आसान जैसे उसी रहने देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी सारणी को हल करने के लिए अगर आप इसी के अनुदिश विस्तार भी करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं शून्य ले आते हैं। कोई सारणी में शून्य के लाने से क्रिया आसान हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसमें से इसमें घटा देते हैं। यानी ये हमारा R1 हो गया, R1 में R2 घटा देते हैं और R2 में R3, यानी अप्लाइंग। अप्लाइंग यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 और R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3। हम एक बार में दो ही अप्लाइंग कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए R1 माइनस R2 और फिर R1 माइनस R3। एक समय में दो ही अप्लाइंग का रूल होता है, तीन को अप्लाइंग का रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमने दो एक साथ दो कर लिए, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। अब देखिए ये 2a प्लस b प्लस c ऐसे ही लिख दिए। अब इसको घटाते, इसमें से ये घटाएं क्योंकि ये इस तरह से घटा रहे, एक में से शून्य। अब इसमें से क्या घटेगा, ये में से घटेगा, तो जब घटाएंगे तो c प्लस a में से क्या घटेगा, a प्लस b, तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, यहाँ c माइनस b, यानी यहाँ c माइनस क्या बचेगा b। ठीक इसी रूप में इसमें से ये घटेगा तो b भी खत्म, तो a माइनस c हो जाएगा। सेम एक में से गया 0। अब हुआ R2 माइनस R3 का अप्लाइंग कर रहे हैं, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो b में से b गया तो a माइनस c, फिर इसमें से c खत्म तो b माइनस a। अब देखिए हम दोनों अप्लाइंग कर लिए। अब R3 में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि R1 और R2 में अप्लाई किए, तो R3 को जैसे उसी लिख देंगे 1b प्लस c और c प्लस a। अब जिधर ज्यादा 0 रहता है उसके अनुदिश विस्तार कर लेना है तो थोड़ा आसान होता है। तो ये किसके अनुदिश है, इधर हो गया कॉलम, यानी C1 के अनुदिश विस्तार बराबर क्या दिया हुआ है, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो आपको तो चिन्ह पहले बताएं कि यहाँ प्लस होता है, तो अब यहाँ क्या रख सकते हैं माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ ये ध्यान रखिए बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और जिसके अनुदिश विस्तार होता है उसका चिन्ह और उसके अवयव दे जाते हैं। तो 2a प्लस b प्लस c। अब ये देखिए यहाँ 0 है, तो जब 0 रहे, तो जब 0 आगे है, अब इसको झापिएगा 4 अवयव दिखेगा, तो जब 0 आगे आने से क्या होता है कि 0 गुना कुछ भी वो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। इसलिए 0 आगे आने से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अगर 0 गुना आप 10 कर रहे हैं तो भी 10 आएगा, तो इस कारण से 0 आगे आने से सब मान क्या होगा 0। फिर क्या है -0, फिर आगे 0 आ गया तो फिर इसके आगे में भी क्या होगा 0, यानी बचा फिर क्या प्लस है। तो इसके सामने ये पंक्ति झप जाएंगे, मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ बच गए c माइनस बी, और ये तिरछा तिरछी होगा गुना, और b माइनस ए, फिर माइनस इधर से गुना करते तो a माइनस सी और a माइनस सी, इस तरह से बच गया। ये 0 आने से सब खत्म हो गया, 0 आने से सब खत्म। अब देखिए यहाँ प्लस 1 था, ये इसके सामने ना लिखना, तो c माइनस बी और b माइनस ए माइनस सी ए माइनस सी। अब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ क्या बच रहा है हमारा c माइनस बी और b माइनस ए और माइनस ए माइनस सी और ए माइनस सी। क्या है 2abc। अब हम गुना करते c गुना b, ये सी बी, c गुना ए माइनस सी ए, b गुना b बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी ए। इधर a माइनस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर, बराबर क्या दिया हुआ 0।
अब 2a प्लस बी प्लस सी, तो सी बी सी ए बी स्क्वायर बी ए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर और 2ac बराबर 0। अब 2a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें सी बी सी ए बी स्क्वायर बी ए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यानी 2ac बराबर 0। अब 2a प्लस बी प्लस सी, अब यहां देखिए क्या करते हैं कि इससे माइनस कॉमन लेते हैं, या एक लाइन कर सकते हैं, या हम माइनस इससे कॉमन लेते हैं तो माइनस यहाँ आ गया। जब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ ये माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा क्या, प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ सी बी है तो ये प्लस में था तो क्या बचेगा, माइनस में, ये माइनस में था तो यहाँ देखिए 2ac है, एक ac गया 2ac में गया तो प्लस ac, लेकिन माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, सिर्फ ac हो गया। फिर से 2bc जैसे उसी का नहीं, 2ac में घटाएं पहले तो प्लस c, और ca में माइनस हम कॉमन लिए तो प्लस क्या हो गया माइनस, और यहाँ प्लस b है तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, अब ये लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये माइनस गुना में इधर इधर जाएगा, भागम खत्म हो गया, याद रखिएगा माइनस यहाँ इधर गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी, अब 2 को यहाँ गुना कर देते हैं तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, 2 से इसमें भी गुना 2bc 2ac और 2ab बराबर 0। अब a प्लस बी प्लस सी, अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, ये 2a है 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस, देखिए जब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं a स्क्वायर ये 2b है इसको b स्क्वायर, ये c है c स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा 2bc 2ac और माइनस 2ab बराबर क्या है 0। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए a स्क्वायर, या इसको सरिया के लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखे और इसमें लिखे माइनस 2ab, फिर प्लस, ये देखिए तीनों लिखा गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब लिखते हैं b, ये वाला b लिख लिए तो b स्क्वायर, फिर एक c लिखते हैं तो यहाँ b और c लिखे तो यहाँ लिख लेंगे 2bc, ये भी लिखा गया। अब बच गया c और a, तो फिर बीच में प्लस तो यहाँ c स्क्वायर, फिर ये लिख लेते हैं a स्क्वायर और अंत में c और a लिखें तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 2ac बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से सरिया लिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर अब आ गया हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया b माइनस सी का स्क्वायर यानी b स्क्वायर सी स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। अब हम कर सकते हैं, अगर ये गुना मिल जाएगा तो भागम खत्म, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। एक तो प्रूफ ये हो गया करने का, और दूसरा ये करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये गुना में मान, जिसे ये गुना में भागम भेजे तो ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और अगर ये गुना में है इसको इधर भेजते तो ये बच जाएगा, यानी a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर
इधर से हम अपने मन से कर सकते हैं 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। अब बराबर करने पर या तुलना करने पर तुलना करने पर तो जब हम तुलना करते हैं तो ये बराबर ये हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या 0 का स्क्वायर, तो ये और ये खत्म, तो a माइनस बराबर b हो गया। ठीक इसी प्रकार b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0 का स्क्वायर, तो ये और ये खत्म, तो b माइनस सी बराबर क्या हो गया 0, यानी b बराबर c हो गया। ठीक इसी प्रकार c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0 का स्क्वायर, यानी ये इसके बराबर ये, तो ये और ये खत्म, तो c माइनस ए बराबर 0, यानी c बराबर a। तो इस तरह से कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c, ये आपका क्या हो गया शुद्ध हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 5 हो गया, इंपॉर्टेंट हिसाब है। ये जब भी आपको एग्जाम में देगा तो आपको 5 मार्क ही देंगे। यहाँ कह रहा है कि a बराबर इक्वल टू नॉट 0, तो हल कीजिए, यानी a का मान 0 नहीं है, a का मान पॉजिटिव हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है माइनस में, लेकिन a का मान 0 नहीं है, तो इस समीकरण को हल कीजिए। यानी यहाँ पर बोल रहा है a का मान 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। चलिए हम हल करते हैं। हल करना है तो हल करना है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ को मान लेके चलना है, सिद्ध नहीं करना है कि इधर से चले और इधर ले आए 0। ये ध्यान देना, हल करने वाले में दोनों तरफ से चलना है, सिद्ध करने वाले में एक तरफ से चलना है दूसरे तरफ, और दिया रहे तो फिर दोनों तरफ से चलिए। अगर दिया है तो हम क्या करते हैं इसमें अप्लाइंग, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से चाहे इस तरह से आपस में जुट रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये C1 हो गया हमारा पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी अप्लाइंग क्या करते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ये तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा। अगर इसमें x है तो यहाँ जोड़ में x है, गुना में रहता तो कॉमन हो जाता। इस कारण से तीनों में जोड़ रहे हैं। जब ये इसमें इसको जोड़ दिए तो 1 2 1 3, यानी 3x प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3, यानी 3x प्लस 3x प्लस अब हमने C1 में जोड़े तो C2 C3 को कुछ नहीं करना है, यानी दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को कुछ नहीं करना है। अगर दूसरे में जोड़ते हैं तो पहले और तीसरे को कुछ नहीं करना है। इस तरह से कर ली, सेम पिछला जैसा हिसाब लग रहा है। अब इसमें क्या कॉमन है 3x प्लस 1 यहाँ x प्लस x प्लस बराबर क्या है 0। अब देखिए कोशिश करिए कि ये तो आसान है, इसको हल करना है। इसको हल करने की कोशिश करिए कि सारणिक में 1 2 को 0 आ जाए। 0 आने से क्या होता है कि पिछले हिसाब में हमने देखे थे कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, 3 को मान रहता है लेकिन एक ही को हल करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे 0 आएगा। देखिए इसमें c घटा लीजिए, तो इसमें c घटा रहे तो एक में से एक जाएगा 0, यहाँ x में से x हो जाएगा 0, तो एक ही बार घटाने से 2 0 आ रहा है, तो फिर इसमें से घटाने की जरूरत नहीं है। अगर इधर 0 नहीं आता तो एक में से एक 0 और इसमें से फिर इसमें, यानी R1 माइनस R2 माइनस R3 कर लेते, लेकिन R1 माइनस R2 ही कर रहे, 2 0 आ रहा है तो आगे करने की जरूरत नहीं। तो क्या करते हैं, अप्लाइंग R1 माइनस R2, यानी R1 यानी पहले ही पंक्ति है उसको दूसरे पंक्ति में घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो एक में से गया 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा x में से ये घटेगा, ये बड़ा है, छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो माइनस में होगा, तो x खत्म, तो यहाँ माइनस से बचेगा। अब यहाँ x में से गया 0, जब a को 0 आ ही गया तो इस दोनों को जैसे है वैसे छोड़ दिए, क्योंकि हमने R1 में क्रियाकलाप किया, काम किया, तो R2 R3 को कुछ नहीं करना है। एक ऐसे लिख दी, x प्लस x प्लस बराबर क्या दिया हुआ, क्योंकि हमने R1 में किया है। अगर R2 माइनस R3 करते तो इस तरह से घटाते, एक में से गया 0, फिर इसमें से घटाते, एक में से गया, इस तरह से घटाते, लेकिन एक में ही तो 0, तो जिधर ज्यादा 0 उसी के अनुदिश विस्तार करिए। ये देखिए इसके अनुदिश, यानी R1 के अनुदिश
विस्तार करने पर। तो यहां जानते चिन्ह प्लस होता है, यहां माइनस, यहां क्या होता है प्लस। अब देखिए फायदा क्या है कि जब यहाँ जीरो है, अगर जीरो को आप बाहर करते हैं, इसको झापते हैं भी, तो ऐसे ऐसे गुना होगा, लेकिन इसके आगे जीरो है तो जीरो गुना कुछ भी आपका क्या हो जाएगा जीरो। इसलिए देखिए जीरो इसीलिए लाने के लिए कहते हैं कि ना भी करिए तो चलेगा, क्योंकि जीरो गुना कुछ भी जीरो करेगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस है, तो इसके सामने ये ना लिखना ये, तो एक गुने एक्स प्लस ए ही होगा, और एक गुना एक्स ही होगा। अब फिर देखिए प्लस जीरो, फिर जीरो जब आगे आ गया जीरो गुना कुछ भी जीरो, इसीलिए हम जीरो को बोलते हैं लागू। अब देखिए ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये एक्स खत्म, तो ए गुना ए स्क्वायर बराबर क्या, चूंकि ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ए का मान आप जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जीरो लेते तो जीरो गुना कुछ भी जीरो हो जाता। इसीलिए दिया था कि एक ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, तब मान निकालिए, यानी एक की जगह हम जीरो नहीं ले सकते, कि एक की जगह कुछ भी मान रहे 2 4 5 6 8 10 कुछ भी रहे, ये गुना इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, यानी 3x प्लस ए बराबर क्या होगा जीरो। ये गुना इधर गया भागा, यानी 3x बराबर क्या होगा प्लस ए बड़ी माइनस, यानी x बराबर माइनस ए बाई। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक का मान है इतना बराबर सिद्ध करके लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इस तरह के हिसाब को हमको देख के चलना है कैसे क्या करना। इसमें देखिए इसमें हमको क्या लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें तो किसी को जोड़ला से तो फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ तो गुना में कुल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए इस लाइन में ए कॉमन ले सकते हैं, इस लाइन से यानी C1 ये हमारा क्या हो गया C1 से हम ए कॉमन ले सकते हैं, C2 से B कॉमन ले सकते हैं और C3 से C कॉमन, यानी हम लिखते हैं C1, C2 तथा C3 से ABC या C3 से क्रमशः ABC कॉमन लेने पर, C1 C2 तथा C3 से क्रमशः ABC कॉमन लेने पर। तो इससे हम ABC कॉमन ले लिए तो ABC, अब ये ABC हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ A। यहाँ जब A स्क्वायर में A कॉमन हुआ तो यहाँ बच गया A और यहाँ बच गया B, क्योंकि इसमें जो कॉमन हुआ तो दोनों में A कॉमन हुआ तब A प्लस B, इसमें तो A कॉमन तो B बच गया, इसमें ये से B कॉमन हुआ है C2 से, तो यानी C बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ B और प्लस में C। फिर इससे C कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा A प्लस C, फिर यहाँ पर C कॉमन तो A, यहाँ C कॉमन तो C। अब देखिए ABC तो आ गया, अब स्क्वायर है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए या आप किसी के अनुदिश विस्तार भी कर सकते हैं, इस हिसाब को आप यहाँ से किसी के अनुदिश आप विस्तार भी कर सकते हैं, तब भी आपका हिसाब बन जाएगा। चलिए हम किसी के अनुदिश विस्तार कर देते हैं, यानी R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, तो जब R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा कि A बाहर, जब R1 के अनुदिश विस्तार किया तो ये झप गया, तो देखिए बच गया क्या हमारा B प्लस C और C, B प्लस C और C, ये बच गया हमारा, इस तरह से बच गया। फिर माइनस C बाहर हो गया, तो C जब बाहर हुआ तो ये वाला झपा, तो यहाँ बच गया A प्लस B C, यहाँ A प्लस C जब ये झप गया, मतलब इसके सामने पंक्ति है, इसके सामने स्तंभ को नहीं लिखना, तो बच गया A प्लस B, फिर B और फिर B प्लस C, ये बच गया।
अब हम इसको गुना करते हैं, तो ए बी सी हो गया। अब यहाँ गुना करते हैं, तो ए है तो ए सी रह जाएगा, यहाँ बी गुना सी बी सी, बीच में माइनस होता है। अब ए गुना बी ए बी, और फिर ए गुना सी ए सी, तब बीच में माइनस के कारण ए बी माइनस ए सी, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको गुना करते हैं, ये सी है तो सी ऐसा ही रह जाएगा, ये ए गुना सी ए सी, अब बी गुना ए गुना सी ए सी, अब बी गुना सी, यानी ए सी प्लस बी सी। फिर यहाँ ए गुना बी ए बी, ये हो गया हमारा ए बी सी, हमारा बाहर हुआ। इसमें ए है तो ए सी, इसमें बी गुना सी ए बी सी हुआ, फिर ए गुना बी ए बी ए सी, फिर ये सी है तो सी ए सी, ए गुना सी ए सी वहाँ, बी गुना सी बी सी और ए बी, यहाँ ए प्लस सी है प्लस, यहाँ प्लस होगा प्लस ए प्लस सी हुआ। अब ए प्लस सी हुआ, अब इसको इस तरह से गुना करते हैं, ए गुना बी ए बी, फिर ए गुना सी ए सी, फिर बी गुना बी बी स्क्वायर, और फिर बी गुना सी बी सी। जब इधर से गुना करेंगे तो बी गुना बी बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने गुना कर दिया। अब देखिएगा ए बी सी, अब इसको गुना करते हैं, तो ए बी सी हो जाएगा, फिर ए गुना ए स्क्वायर बी, फिर ए गुना ए स्क्वायर सी, जिसको गुना करते हैं ए सी स्क्वायर, जिसको सी गुना सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यानी बी सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, था ए बी सी। ठीक है, अब इसको गुना करके ध्यान दीजिएगा, ये बी से तो बी कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दो गो है, यहाँ दो और दो तीन है, तो तीन दूनी 6 बार गुना, यानी ए गुना ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर ए गुना ए स्क्वायर सी, फिर ए बी सी ए बी सी, फिर सी गुना, अब सी से गुना करते हैं, पहले ए से तो तीनों में गुना कर दी, अब सी से कर दे सी ए बी, यानी फिर से यहाँ बोल सकते हैं ए बी सी, फिर सी गुना सी ए सी स्क्वायर, फिर सी गुना सी बी सी स्क्वायर। इस तरह से हमने मल्टीपल कर दिए। अब देखिए ए स्क्वायर बी माइनस में, यहाँ ये प्लस में कर दिया, ए स्क्वायर सी माइनस में, ये प्लस में, फिर ए सी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब हमारा हो गया ए बी सी। अब यहाँ देखिए एक ए बी सी 2, एक 3, एक 4, यानी 4 ए बी सी, यानी इसको लिख सकते हैं 4 ए गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।